कुछ इस तरह जश्न मनाया गया मक्का डिफेंस पैक्ट का सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। हर तरफ स्काई स्कैपर्स पर ऐसे ही सऊदी, टर्की और पाकिस्तान के फ्लैग्स रोशन रोशन दिखे। ये सुन्नी देशों की एक बड़ी उपलब्धि है। 3 सुन्नी मेजर देश एक साथ आए हैं, इनकी अपार शक्तियों का विलय हुआ है और इस पैक्ट ने इन तीनों को महाशक्तिमान बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और अब से मैं यहां पर आपको रेगुलर मिलूंगा। तो मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान, सऊदी और टर्की के बीच इस ऐलान के साथ कि किसी एक पर हमला हुआ तो हमला तीनों देशों पर माना जाएगा। ऐसे में तीनों आकर एक साथ मोर्चा संभालेंगे और आर पार की मार करेंगे। पर क्या होगा अगर उन तीनों में से किसी एक ने सरेंडर कर दिया, वो जिसको सरेंडर करने का पुराना एक्सपीरियंस है? तो क्या ये सरेंडर तीनों का सरेंडर माना जाएगा? इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। खैर, जश्न का माहौल है और इस माहौल को खराब नहीं करते हैं। ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। हम समझदार लोग हैं और अपने पड़ोसियों की खुशियों में भी शामिल होते हैं, भले ही वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। पर हर कोई हमारे जैसा समझदार नहीं होता। लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है। किसी की 2 पल की खुशियां भी बर्दाश्त नहीं होती। अब देखिए, ये ईरान और उसके नामाकूल प्रॉक्सी हूती है, इनको तो सबसे ज्यादा कष्ट हो गया सुन्नी अलायंस बनने से। बताइए, 36 घंटे भी नहीं हुए और हूती रिबल्स ने सऊदी अरब की जजान बेस्ड अरामको ऑयल फैसिलिटी को हिट कर दिया। ये वक्त ऐसा चल रहा है जब पूरा मिडिल ईस्ट इनएक्टिव है। ना ईरान कुछ कर रहा है, ना यूएस कुछ कर रहा है, और जब ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई और भी कुछ नहीं कर रहा है। पर ये हूती रिबल्स ये एक्टिव है और इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि सऊदी अरब के अंदर घुस घुस कर सऊदी की स्ट्रेटेजिक ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहे हैं और इधर यमन के अंदर सऊदी सपोर्टेड यमन गवर्नमेंट के साथ भी मार काट कर रहे हैं। ये मार ग्राउंड बेस चल रही है। ईस्टर्न यमन के हेड्रा माउंट और मरीब के पास चल रही है। ये वही एरिया है जहां से नॉर्थ की तरफ कुछ ही मील पर सऊदी अरब का बॉर्डर है, जहां पर पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के बहादुर जवान मुस्तैद खड़े हैं। तो हूती रिबल्स उधर तो नहीं जाएंगे, इतनी तो हिम्मत नहीं है। ये इधर ही सऊदी अरब के प्रॉक्सीज के साथ मार काट करते रहेंगे। तो बताइए, 2 दिन भी सुकून से सेलिब्रेट नहीं करने दिया इन लोगों ने हमारे पाकिस्तानी भाई बंधुओं को। यहाँ जश्न इस बात का मनाया जा रहा था कि इस बार वॉर हुई भारत के साथ तो ट्रंप के पास नहीं जाना पड़ेगा, सऊदी और टर्की साथ जो होंगे। पर यहाँ सर्विस लेने से पहले सर्विस देने की नौबत आ रही है और यही सिचुएशन पाकिस्तान पिछले 6 महीने से अवॉइड कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, सऊदी अरब पर कोई आंच ना आए। पर ईरान खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। चलिए, यहाँ पर टेस्ट भी हो जाएगा कि इस पैक्ट में कोई दम भी है या जैसा ईरान कहता है कि बस पेपर पैक्ट है। हूतीस ने इधर टर्की और पाकिस्तान को चेतावनी दे रखी है कि यमन की सॉवरेनिटी को वॉलेट किया या सऊदी के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश भी की तो अंजाम के लिए तैयार रहना। अब देखिए, सऊदी अरब शांत तो नहीं बैठेगा। हूती रिबल्स की स्ट्राइक्स आज हुई हैं, मे बी आज शाम को या कल तक सऊदी अरब का पलटवार होगा। पिछले 20 दिनों में हूती रिबल्स ने सऊदी अरब का अच्छा खासा नुकसान किया है। 2 ऑयल टैंकर्स रेड सी में डिस्ट्रॉय किए हैं, सऊदी अरब के कई पोर्ट्स पर अटैक किया है और कई कमर्शियल शिप्स को रास्ता बदलने पर भी मजबूर किया है। सऊदी के शिप जो बब अल मंडेब का रास्ता अपनाते थे, अरेबियन सी होते हुए एशियन कंट्रीज में जाते थे, वो अब सुएज कनाल के रास्ते से पूरा अफ्रीका घूम कर जा रहे हैं। तो ये कहानी डेवलप हो गई है और 2 दिन भी नहीं बीते हैं इस मक्का डिफेंस पैक्ट को। इस डिफेंस पैक्ट की टाइमिंग कुछ ऐसी रही जो साफ इंडिकेशन कर रही है कि इसका पर्पस क्या है और इसके टारगेट्स क्या है। ये अपने स्टेटमेंट्स में कुछ भी कहते रहे कि ये किसी का अगेंस्ट नहीं है, पर दुनिया जानती है कि ये सुन्नी अलायंस है और ईरानियन शिया रिजीम के खिलाफ खड़ा हुआ है। सबको लग रहा था कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होगा, पर यह एग्रीमेंट शुरू से ही सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए बुन रहा था। ये बात टर्की को भी मालूम है, ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है, बस दुनिया को बताने के लिए ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट हुआ था। खैर, उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पर इक्वेशन बड़ी बेढंगी बनने वाली है। पाकिस्तान का छोड़िए, पाकिस्तान तो बस सप्लायर है, टेंट हाउस के ऐसे काम करता है और कुर्सी, मेजे, पंखा और गद्दों की सप्लाई करता है। यानी कि ट्रूप्स, वेपन्स, जेट्स, ये जो कुछ भी चाहिए बस डॉलर दीजिए, पाकिस्तान सेवा में हाजिर है। तो पाकिस्तान की छोड़िए, असल कहानी तो यहाँ टर्की की होने वाली है। टर्की नेटो मेंबर कंट्री है। टर्की ने कुछ किया, बदले में हुतीज ने अगर टर्की पर मिसाइल चला दी तो टर्की आर्टिकल 5 इन्वोक करेगा और नेटो साथियों के पास भाग कर जाएगा। फिर नेटो वाले आएंगे और हुतीज को मार भगाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि टर्की कुछ करेगा ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अभी तक पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, हुतीज आज से अटैक कर रहे हैं। इनका डिफेंस पैक्ट 1 साल पहले से हो चुका है और पिछले 20 दिन से हुतीज ने सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है। पर मजाल जो पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया हो। बस बातें हैं 1.25 लाख की कि सऊदी के साथ किया तो हमारे लिए वो रेड लाइन होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब रंगे सियार हैं।
इधर यूएस ईरान की कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। ईरान ने एकदम साफ कह दिया है कि जो भी शर्तें ईरान ने यूएस के सामने एमओयू साइन करते वक्त रखी थी, यूएस को वो सब मानना ही होगा। मतलब यूएस या तो ईरान की बातें माने या ईरान को फिर से तोड़ना शुरू करे। एक सिनेरियो यहाँ पर यह बनता दिख रहा है। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यूएस ने जैसे पिछले महीने सऊदी अरब को आगे करके उसके साथ मिलकर इराक में ईरानियन प्रॉक्सीज को मारा, वैसे ही यहाँ पर भी हो। सऊदी अरब सबसे आगे चले, पीछे पीछे टर्की, उसके पीछे पाकिस्तान, उसके पीछे यूएस और सबसे पीछे इजराइल, जो यूएस को यहाँ फंसाकर पहले ही निकल चुका है। खैर, क्या समीकरण बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इतना तय है कि पीस होती हुई नहीं दिख रही। मार होगी और तगड़ी मार होगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप दबाकर हाइप करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।